बच्चों वाली हरकतें, ये मत करो। पानी नहीं रोक सकते हम, पानी रोकेंगे अगर हम तो पानी रोकने के लिए हमें 20 साल लगेंगे डैम बनाने। अपने प्राइम मिनिस्टर से मैं कहना चाहूंगा कि ये रोज का ड्रामा बंद करें आप। ये जो रोजाना अपने ड्रामा बजाए ना, मॉक ड्रिल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 17 साल से क्या कर रहे थे आप? करोगे कुछ नहीं आप। ये हमें बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि आप करने वाले कुछ हो नहीं हो, कुछ नहीं किया आपने। आज भी आप मॉक ड्रिल करोगे, वो करोगे, सीआरपी के जवान को, कांस्टेबल को डिसमिस करोगे, यहां से लोगों को उठा के पाकिस्तान भेज दोगे, माओ को बच्चों से जुदा कर दोगे। रोजाना मॉक ड्रिल, ये ड्रिल, वो ड्रिल। आप क्या चाहते हैं? होना चाहिए कुछ, पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं इसके ऊपर कि भाई हमारे 27 के आसपास वहां पर सिविलियंस को मारा गया है, हमारे भाई बहनों को मारा गया है, हमारे 27 कुंबे नहीं। मैं समझता हूं कि वो दर्द जो है हर एक इंसान के जहन से वो निकल नहीं पा रहा है। आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसको हम पीओके कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हम मोदी जी से कहते हैं कि आप 56 इंच की छाती को खोलें, ये ड्रामे बंद करें, उस हिस्से को हमारे साथ वापस जोड़ें। आपके मैनिफेस्टो के अंदर है, और आपको हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की एक उम्मीद हो। आप जिन लोगों को लगता था यार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो कर लेंगे कुछ ना कुछ, हम उन्हीं मोदी जी से कहना चाहते हैं कि भाई ये मॉक ड्रिल और ये ड्रामेबाजी बंद करो आप। ये जैसे गांव में लड़ाई होती है तो हम भाई लड़ाई होगी तेरे तो हम तेरा पानी बंद कर देंगे। इन सब चीजों को छोड़ के उस हिस्से को वापस लाओ। जब तक उस हिस्से को वापस नहीं लाएंगे, पाकिस्तान उस हिस्से को नासूर की तरह यूज कर रहा है हमारे खिलाफ। बिल्कुल वहां ही जो है ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं, वहां ही लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं, वहीं से 4 दरिंदों को वो घुसाता है हर हफ्ते, वहीं से वार होती है, वो 4 मर जाते हैं, 4 नए तैयार हो जाते हैं। तो ये कब तक हम झेलेंगे? इस समय जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की जनता है, 140 करोड़ आबादी जो है ये चाह रही है, कोई भी धर्म जाति इसमें जो है नहीं आ रही है, सारी ये कह रहे हैं कि इस बार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हर बार जो है छोटी छोटी ऐसी नापाक हरकतें करता है जिससे अवाम और बेगुनाह लोगों की जो है वो कत्ल करता है। तो क्या लगता है आपको? कल भी जो है पानी बंद कर दिया गया, अब इससे कोई जो है पानी बंद करने से, ट्रेड करने से कोई फर्क नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि सीधा पानी का मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे गाँव में लड़ाई होती है ना आपस में, एक दूसरे को यहाँ भाई तेरा ये हो गया वो हो गया, तो हम उसका पानी, तेरी पाइप मेरे रास्ते से जा रही है, मैं पाइप को फेंट दूंगा, तुम पानी लेने मेरे उससे जाएगा तो मैं तेरे को जाने दूंगा। ये हो गया बच्चों वाली हरकतें, ये मत करो। पानी नहीं रोक सकते हम, पानी रोकेंगे अगर हम तो पानी रोकने के लिए हमें 20 साल लगेंगे डैम बनाने में। हम हमारे पास जो डैम बने उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। इस बार बिल्कुल आर पार हो जाए, इस बार आर पार होना चाहिए। इस बार आर पार नहीं है, अगर इस बार भी हम आर पार नहीं कर पाए ना, तो ये जो सर्द जंग हमारे यहाँ शुरू हुई है ना, ये सर्द जंग रोजाना हम चुपचाप बैठे हुए आराम से कोई काम कर रहे हो, बीच में से पता चलेगा आज को 10 को वहां मार दिया, 7 को वहां मार दिया, वहां ग्रेनेड फेंक दिया, वहां ये कर दिया। आप जिस एरिया से आते हैं वो एलओसी जो है स्टिक एरिया है, यानी कि बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। आपने जो है तमाम मुश्किलात देखी हैं, वहां जो है लोगों को मरते हुए भी देखा है, लोगों के माल मवेशियों को भी मरते हुए देखा है। तो अब आप मतलब क्या चाहते हैं, क्योंकि आप दुखी हो चुके हैं, लोग भी वहां के दुखी। देखिए, इसका किसी भी जंग का जो इफेक्ट आता है ना, वो बॉर्डर एरिया में ज्यादा आता है। ये भी हमें पता है कि भाई साहब सबसे ज्यादा नुकसान जो है बॉर्डर एरिया के लोगों का होना है, हमारे लोगों का होना है। लेकिन एक चीज तो आर पार हो जाएगी ना। हम रात को बॉर्डर एरिया के अंदर जब हम हमारे परिवार के लोग रहते हैं तो एक दूसरे को रात को सारी चीजें बख्शा करके सोते हैं। वो यार पता नहीं कौन कहां से गोला चला देगा रात को, वो कम से कम उस डर से तो वो डर तो खत्म हो, वो डर तो खत्म हो कि भाई हम रोजाना मर रहे हैं, उससे बेहतर है ना मर जाए, उससे बेहतर हम एक बार में मरे। जंग कहते हैं ना, तंग होता है आदमी तो जंग आती है। तंग हो गए हैं, हिंदुस्तान तंग हो गया है, हिंदुस्तान की आत्मा तंग हो गई है, जम्मू कश्मीर के लोग तंग हो गए हैं। अब इस तंग को जंग है, क्योंकि जंग करना हमारा कोई वो नहीं है कि कोई भी अकलमंद आदमी जंग के लिए प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हमने सब करके देख लिया। ये यहाँ पर इस प्राइम मिनिस्टर से बात करो, उससे करो, इससे करो, इस मसले पे बात करो, उस मसले पे बात करो, सब बातें हो चुकी हैं। एक बार आर पार का हाथ जो है पाकिस्तान के साथ होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर ये सर्द जंग जो है नहीं खत्म होगी, क्योंकि वो रोजाना 4 बिल्लों को वो तैयार करते हैं, लॉन्चिंग पैड पर उतारते हैं, लॉन्च करते हैं, वो 4 लोग आते हैं, हमारी आत्मा को जख्मी करते हैं, मारे जाते हैं, पिछले 4 तैयार होते हैं आने के लिए। ये तब तक सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक कि हम अपना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारा उनके कब्जे में है, जब तक उसको छुड़वा नहीं लेंगे, जब तक वो हमारे पास नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इसको मानते ही नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं जी मिलिटेंसी हो रही है, वो तो कश्मीरी कर रहे हैं जी, कौन से कश्मीरी कर रहे हैं, इस पार के कर रहे हैं, कौन से कश्मीरी कर रहे हैं, उस पार के कर रहे हैं। तो भाई जब तक हमारी जमीन हमारे पास नहीं आएगी, हमारे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे वहां से वापस, तब तक हम इसको मतलब इंटरनेशनली भी क्या दिखा सकते हैं। एक तरफ से उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने आजाद करके रखा जी, कश्मीर है तो आजाद कश्मीर है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान सारा कंट्रोल रखा हुआ उसके ऊपर, और हर अपनी नापाक हरकत को करने के लिए उस जमीन को यूज करता है, उनके लोगों को यूज करता है, ब्रेन वॉश किया जाता है उन्हीं हमारे कश्मीरी बच्चों का जो उस साइड पे रह गए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है जी हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान में तो आसानी नहीं देने दी जा रही है, और पता नहीं क्या क्या जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के जुल्म हो रहा है। इस तरीके की सारी चीजें करके बेसिकली हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान अगर आज परेशान है तो वो इस मिलिटेंसी से परेशान है, आज बदनाम है तो इस मिलिटेंसी से बदनाम है। और वो करना धरना जो है वो सब पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जिसको वो अपने आप को मुस्लिम स्टेट कहता है, वो उसकी वजह से
हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान आज परेशान हो रखा है। तो हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म करें इस किस्से को, और आप ये ड्रामे करना बंद करें कि आज मॉक ड्रिल करेंगे, परसों वो करेंगे। जंग जनाब ऐसे नहीं की जाती है, और ना जंग करने के लिए आपको वो इस तरीके से की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले मॉक ड्रिल करोगे, आप बैठोगे, सोचोगे, समझोगे, वो करोगे। ये मुझे लग रहा है कि कहीं ये आजाद कश्मीर लेते लेते कहीं बिहार चले गए हैं, और बिहार से सोच रहे हैं कि भी इलेक्शन जीतेंगे। आप जीतो यार, दुआ है हमारी आपके साथ, आप सारा कुछ जीतो, हर स्टेट जीतो, हर यूटी जीतो, उस तो मत बनाओ ना। चलिए यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, एक वंस फॉर ऑल इसको करके जो निपटाओ बस। चलिए जी, तो बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना, इस समय जो है हर एक लोग, हर एक वर्ग के लोग जो है ये कह रहे हैं कि इस बार जो है आर पार होना चाहिए। आप तमाम लोगों को ये बता दूं कि बॉर्डर एरिया के जितने भी लोग रहने वाले हैं उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन वो लोग भी इस समय परेशान हैं। उन्होंने जो है 47, 65, 71, 91 सारी जंगें देखी हैं, उन्हें मुश्किलात झेली हैं, अपनी जानें जो है खत्म की है, मालवेशियों को खत्म किया है। लेकिन इस बार वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि मोदी साहब इस बार जो है आर पार कर दो, खत्म कर दो, ये जो है लगातार जो पिछले किस्से आ रहे हैं इसको खत्म कर दो। तो तस्वीर साहब ने जो है बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरीके से वो यही आजाद कश्मीर की वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो बदनाम है। क्यों? वहीं से वो तैयार करता है, लॉन्चिंग पैड पे भेजता है, और वहां से हिंदुस्तान में भेजता है लॉन्च करके। तो जिससे जो है ऐसी हरकतें करते हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, तो मुसलमान इससे जो है वो बदनाम होता है। इसमें जो है आप तमाम लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।